हाय गाइस, दिस इज चिंटू। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आज की इस वीडियो को हम एक थ्योरम के साथ स्टार्ट करेंगे। आज रियल नंबर का एक थ्योरम है जिसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले उससे पहले मैं कुछ चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि रियल नंबर का 2 लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है। जाकर उसको प्यार दो। अपने दोस्तों के जो छोटे भाई है ना, उसको बताओ कि क्लास 10th का रियल नंबर मैंने स्टार्ट किया हूँ। तो प्लीज़ आप जाके वहाँ पे देखें और कमेंट करें इसमें और अच्छा क्या किया जा सकता है। यहाँ पे एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है और आर्ट्स अग्रवाल का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज इस थ्योरम को सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि सो दैट एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m+1, जहाँ पे m क्या है, एक सम इंटीजर है। तो इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, लेट n बी दी आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है ना। n क्या करेंगे, n बी दी आर्बिट्री पॉजिटिव इंटीजर। अब क्या करेंगे, अब लेट्स डिवाइड n बाई 2, है ना। n बाई 2 को जब डिवाइड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू है ना, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा हाँ, ये ATEDL का मतलब अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं कि अगर 2n को डिवाइड कर रहा है ना, और यहाँ पे एक चीज़ और लिखें कि r बी द रिमाइंडर, लेट r बी दी रिमाइंडर हो गया, और r अगर रिमाइंडर हो गया एंड रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट ये हो गया। जिसको डिवाइड करते हो क्या होता है, ये डिविडेंड और ये डिवाइजर होता है ना। तो ये हम क्या करेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर मैंने रिमाइंडर तो मान लिया, बहुत सुंदर, है ना। अब q इज द क्वोशिएंट, एक q मानता हूँ, q इज क्वोशिएंट, है ना। q क्वोशिएंट हो गया, बहुत सुंदर। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा दिया गया इक्वेशन था, है ना। इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बहुत पिछले लेक्चर में मैंने बहुत बात किया हूँ, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो प्लीज़ आप जाके उस वीडियो को देखो, मज़ा आएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कराया हूँ। पूरी 40 मिनट से भी ज़्यादा वो वीडियो है, कॉन्सेप्ट सारा उसमें है। तो प्लीज़ वहाँ पर जाकर देखो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना। अब हम क्या लिखेंगे कि जैसे अब ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो हमारा ये ए क्या होता है, डिविडेंड। सो एन इक्वल टू क्या ले सकते हैं, बी, यहाँ पे क्या है, टू क्यू प्लस आर, है ना। और यही तो लिख सकते हैं ना, एन इक्वल टू क्यू प्लस आर। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला तो आपको आई थिंक याद ही होगा, है ना। अब अगर एन 2q प्लस आर सब इंटीजर में, तो आर इज द रिमाइंडर, क्यू क्वोशिएंट है, एन डिविडेंड है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर इज 2m के फॉर्म में है, अगर वो 2m के फॉर्म में भी होगा नहीं यार, एक 2m दे रखा है, एक 2m+1 दे रखा है, तो 2m भी एक इंटीजर है। 2m के साथ कुछ भी जोड़े ये भी एक आएगा, एक इंटीजर ही होगा, है ना। यहाँ सीधा दिख रहा है कि जो n इक्वल टू 2m, है ना, 2m+r, ये तो सीधा दिख रहा है कि सर ये इवन है। और ये देखो 2m+1, हाँ, 2m+1 एंड 2m+1 प्लस r, ये भी क्या दिख रहा है, ये तो सीधे ऑड दिख रहा है। तो हम तो डायरेक्ट कह सकते हैं ना कि अगर 2m प्लस समथिंग कुछ जोड़े, ये भी क्या है, सब इंटीजर होगा। 2m+1 में कुछ और जोड़े, वो भी क्या है, इंटीजर होगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अगर m की वैल्यू, सोचो m की वैल्यू हम 1 रखते हैं, तो 2m की जगह पर क्या होगा, 2 × 1 = 2। m की वैल्यू 2 रखते हैं तो 4 हुआ, m की वैल्यू 3 रखते हैं तो 6 हुआ। देख लो,
2 4 6, ये तो क्लियरली यहाँ से दिख रहा है ना, क्लियरली क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि ये क्या है, एक इवन ऑड इवन इंटीजर है। बहुत सुंदर, इवन पॉजिटिव इंटीजर है। और यहाँ पे 2m+1, 2m+1 में हम क्या करते हैं, m की जगह पे 1 रखते हैं, +1, तो 2+1 = 3। इसी तरह आप m की जगह पे आप 2 रखोगे, m की जगह पे आप 2 रखोगे तो 2 2 2 4 +1 5 आ जाएगा, है ना। सो क्लियरली ये कह सकता हूँ, हेंस प्रूव्ड कह सकता हूँ कि हमेशा 2m जो है ना वो क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर देगा। और 2m+1 ये क्या है, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो हेंस प्रूव्ड हो चुका है। चलिए आज की जो मेन टारगेट था मेरा कि आज हम आपको पढ़ाएंगे रैशनल नंबर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले रैशनल नंबर की बात करते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर में हमने बहुत सारी चीज़ पढ़ा था कि क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर, भाई नेचुरल नंबर हम लोग पढ़े थे, ठीक है भाई, देखना पड़ेगा यार, मतलब लास्ट वाला तो आपको देखना ही पड़ता है, तभी आपको नेक्स्ट का जो जो मैं लेक्चर लूँगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। दूसरी होल नंबर, होल नंबर है ना। तीसरी नेचुरल होल, प्राइम, प्राइम नंबर भी आपको बताया था, बहुत सुंदर। को प्राइम भी आपको बता दिया था। पांचवा कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर, प्राइम, को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, होल नंबर सारे मैंने आपको बता चुका हूँ। लेकिन चलिए मैं एक बार आपको एग्जाम्पल के साथ जो होता है ना एक बता रहा हूँ, ठीक है, ऊपर ऊपर से। नेचुरल नंबर क्या होता है, वो काउंटिंग नंबर होता है ना, काउंटिंग नंबर होता है, बहुत सुंदर, है ना। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है ना। अगर नेचुरल नंबर में अगर 0 ऐड कर दें 1 से इन्फिनिटी तो ये हमारा क्या होता है, होल नंबर होता है, बहुत सुंदर। प्राइम नंबर क्या होता है, 2 5 2 3 5 7, 2 3 5 7, ऐसी जिसकी प्राइम फैक्टर मतलब जिसकी फैक्टर खुद और एक हो, 1 और इट सेल्फ हो, ठीक है। जैसे 2 का फैक्टर देख लो तो 1 × 2 है, 3 का फैक्टर देख लो तो 1:3 है, ऐसे करके, ठीक है। को प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसका एचसीएफ, ऐसी दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो, है ना, जिसके एचसीएफ 1 हो, दो नंबर के एचसीएफ अगर 1 आ जाए तो वो को प्राइम नंबर है। दो प्राइम नंबर का एचसीएफ अगर 1 आ गया तो वो को प्राइम नंबर है। तो हर दो प्राइम नंबर, हर दो प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 ही आएगा, याद रखना। कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 से स्टार्ट होता है, 4 6 एंड 8 10 ऐसे करके इन्फिनिट तक जाता है, ठीक है। 4 6 8 क्यों कंपोजिट नंबर होता क्या है, एक से ज़्यादा, है ना, एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा जिसका फैक्टर हो जाए उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, है ना। तो देख लो 4 के फैक्टर देख लो, 2 है, 1 2 4 खुद है ना। 6 का देख लो, 1 3 6, समझ रहे हो, समझ में आ रहा है क्या। तो ये कुछ मतलब टिप्स जो आपको जीभ पे याद होना चाहिए, मेरी जान, आपको याद होना ही चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया कि नेचुरल, होल, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो मेन चीज़ है कि व्हाट इज रैशनल नंबर, उसके बारे में आपको थोड़ा बताते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर ये होता है कि अगर कोई नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं जहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो रैशनल नंबर है। फोर समेटिव मतलब जहाँ पे पी और क्यू क्या है, एक इंटीजर है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। बहुत सुंदर, ये तो समझ में आ गया कि रैशनल नंबर होता क्या है। एक ऐसा नंबर जो अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में है और क्यू 0 के बराबर नहीं है तो वो क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि कब टर्मिनेटिंग होगा, कब नॉन टर्मिनेटिंग होगा, है ना। रैशनल नंबर इन
डेसिमल फॉर्म, है ना, डेसिमल फॉर्म में थोड़ा जानते हैं इसके बारे में, है ना। रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म में कैसे जानेंगे? सबसे पहले बात करते हैं कि टर्मिनेटिंग, है ना, टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल फॉर्म में बात कर रहा हूँ कि रेशनल नंबर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। डेसिमल नंबर एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तब कि कोई एम और एन है, कोई एम और एन नॉन नेगेटिव इंटीजर है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, उसको अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो और क्यू के फैक्टर में 2 × 5 फैक्टर आ गया है ना, 2 के पावर एन और एम, है ना। तो 5 कितने भी बार आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 5 मुझे दिख जाएगा तो मैं बोलूँगा ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अगर किसी के फैक्टर में 2 और 5 नहीं आए, अगर कोई एम और एन नॉन पॉजिटिव, नॉन क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, उसको अगर हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो और क्यू के फैक्टर में 2 और 5 नहीं है ना, नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अरे बात समझ में आएगा? चलो इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आर एस अग्रवाल से ले रहा हूँ एग्जाम्पल से। सो आर एस अग्रवाल का पहला क्वेश्चन है कि 31/2 के स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि 41/1000 एंड तीसरा क्वेश्चन दे रहा है 17/625, है ना। तो इसको प्रूव मुझे करना है ना, इसको मुझे प्रूव करना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन मुझे दे रखा है कि 31/2 स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम मैंने क्या बताया था कि 2 का पावर m 2 पावर n इंटू 5 का पावर m। अब चेक करना है कि अगर ये होगा तो ये टर्मिनेटिंग होगा, अगर ये नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैसे कैसे चेक करेंगे, इस 2 का स्क्वायर है, 5 का क्यूब है, तो भाई ये तो फिक्स मुझे दिख ही रहा है कि ये टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि 31 के फैक्टर में 2 × 5 है ही नहीं जो इससे कट देंगे, नहीं कटेगा। तो डायरेक्ट सी बात है कि 2 के स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब है, मतलब हमारा m जो है ना, ये n की वैल्यू 2 है और m की वैल्यू कितना है, 3 है। तो हम डायरेक्ट कहते हैं ये क्या है, टर्मिनेटिंग क्या है, एक ये क्या है, ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल डेसिमल नंबर है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन पहले निकालते हैं, ठीक है। तो 5 10 0 250 250। ये मैं प्राइम फैक्टराइजेशन पिछले एक वीडियो से, मतलब जस्ट पिछले 2 वीडियो में भी डिस्कस किया हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, तो प्लीज़ उसका लेक्चर भी देखना भाई। लेकिन मैं एक बार चलो फिर से कुछ बता रहा हूँ एक्चुअली होता क्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1000 का क्या करेंगे, 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो क्या होगा, 2 से लगाएंगे, 2 5 10 0, है ना। अब यहाँ फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4 1 10 5 10, है ना। अब 5 से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा क्योंकि 250 है, तो 50 से लगेगा और 5 × 10 से लगेगा, फिर 2 × 5 से लगेगा, हाँ। अब क्या करेंगे, 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, 1 2 3, 2 कितनी बार है, 3 बार, बहुत सुंदर। m कितना है, 1 और 2 3, m कितनी बार आ रहा है ना, m कितनी बार आ रहा है, 3 बार।
मतलब 5 कितने बार आ रहा है, 3 बार। यहाँ पर n की वैल्यू कितना है 3 और m की वैल्यू कितना है 3, दोनों तो वही है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि n और m की वैल्यू मुझे बता दो, तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन लेने के बाद प्राइम फैक्टर इसमें लिखेंगे। प्राइम फैक्टर देखो 2 और 5 आ गया। मैंने क्या बोला कि क्यू के, है ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में जब हम उस नंबर को लिखेंगे और क्यू के प्राइम फैक्टर अगर 2 और 5 आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर 2 और 5 नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मैंने अभी अब देखो चेक करते हैं, यहाँ देखो 2 है। अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं कैसे चेक करता? अगर मैं क्लास 10 में होता तो मैं यही करता कि सर ने बताया था कि 2 × 5, भाई बहुत अच्छी बात है। क्या यहाँ पे 2 मुझे दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर। यहाँ 5 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो 2 और 5 दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। बहुत ही सुंदर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, बहुत सुंदर। सर तीसरा चेक करते हैं, है ना, 625 का, है ना, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है। अब ये चेक करते हैं क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है ना। 625 का करते हैं तो 5 से लगाएंगे, 5 × 5 और 125, ये हुआ ना? नहीं नहीं, 5 × 5, 5 × 10 और 5 × 25, 125, बहुत सुंदर। फिर 5 से लगाएंगे, 5 × 10, 5 × 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 × 25, 5 × 5। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अब देखो ये 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है? 1 2 3 4, 4, तो 5 की पावर 4 है और 2 की पावर 0 है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताता हूँ। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ना बोर्ड में आ जाता है। इसमें क्वेश्चन में देखो ना, 225 का जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला तो मुझे 5 4 5 आया। एक बार ब्रो, मैंने क्या बोला कि अगर किसी के फैक्टर में, क्यू के फैक्टर में, क्यू के जब फैक्टर निकाला था तो मैंने क्या बोला कि 2 की पावर, है ना, 2 × 5, है ना, 2 × 5 अगर ये दिख जाए तो ये टर्मिनेटिंग होगा। आप चेक करते हैं, 2 की पावर n, 2 की पावर n, n की वैल्यू क्या है? 0 है। अगर किसी की वैल्यू के पावर 0 हो जाए तो वो 1 हो जाता है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि ये तो 1 है सर, बहुत सुंदर, है ना। और 5 के पावर m, 5 के पावर 4, यानी m की वैल्यू 4 है, बहुत सुंदर। मतलब ये तो मुझे मिल गया, लेकिन सर ये नहीं मिल रहा है सर, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। मतलब एक ये मुझे मिल गया कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, डेसिमल फॉर्म है। अब देखो 17 का तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों है? क्योंकि 17 कटेगा नहीं, है ना। अब 17 कोई ऐसा, 17 का जो है ना फैक्टर में 2 और 5 आता नहीं है। सिमिलरली 41 के फैक्टर में 2 और 5 आता नहीं है ना। उसी प्रकार आप देख लो 17, 41 और 31 था, 31 के भी फैक्टर में 2 और 5 आता ही नहीं, जो नीचे वाले को काटेगा। तो हमने अभी क्या देखा? हमने ये देखा कि पहला क्वेश्चन मुझे टर्मिनेटिंग दिख रहा था, दूसरा क्वेश्चन भी टर्मिनेटिंग दिखा, और तीसरा क्वेश्चन जब मैंने सॉल्व किया तो 4 5 आया। मुझे 2 भी चाहिए था, तो एक भी अगर 2 मिलता ना तो मैं इसे कह देता कि ये टर्मिनेटिंग है, लेकिन है ही नहीं 2, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है ना, डेसिमल नंबर है। बहुत सुंदर। चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं तो समझ में अच्छा लगेगा। है ना। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि 1 to 1, है ना, अपन ये आर एस अग्रवाल का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो आप आर एस अग्रवाल को रेफरेंस में ले सकते हो। एनसीईआरटी को तो मैं फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन आर एस अग्रवाल को मैं इसलिए फॉलो कर रहा हूँ कि वहाँ पे ना कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी को पढ़ के सुनो, आप एनसीईआरटी को पढ़ के आप बोर्ड में, है ना, बोर्ड में 90% ला सकते हो, है ना, 90% ला सकते हो। क्या कर सकते हो? ला सकते हो। लेकिन ये 10% लाने के लिए आपको आर एस अग्रवाल को,
है ना। अग्रवाल को आर एस अग्रवाल बुक्स को रेफरेंस लेना पड़ेगा, रेफरेंस लेना लेना पड़ेगा। आप एनसीईआरटी से 90% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो पेपर का, लेकिन अगर 10% भी और सॉल्व करना है तो मुझे लगता है कि आपको आर एस अग्रवाल एज ए रेफरेंस यूज करना चाहिए। इसीलिए मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आर एस अग्रवाल से लेता हूँ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर केवल बउआ बउआ क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराया जाता, यहाँ पे कुछ बड़े और अच्छे प्रकार के क्वेश्चन भी सॉल्व कराया जाता है। तो आप प्लीज़ चैनल पर आए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सो हमारे चैनल का नाम है, एक बार फिर से लिख देता हूँ कि टॉपर्स, है ना। क्या निकाला, टॉपर एक्स 9 एंड 10, 9 एंड 10, ये हमारा चैनल का नाम है। तो प्लीज़ यहाँ पे जाके इसको क्या करना, आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन है कि 1 to 1 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7/5, है ना। अब इस क्वेश्चन को मुझे क्या करना है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ दिस फॉलोइंग रैशनल नंबर इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, है ना। अब इसको शो करना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है कि नहीं, शो करना है। बहुत सुंदर बात है, इसको मुझे शो करना है, शो करना है। अब एक बात बताऊं, मैंने क्या बोला कि कोई m और n कोई नंबर है, उसको अगर मैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिखता हूँ, यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। p बाई क्यू एक इंटीजर है, ये भी m और n क्या है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, याद रखना नॉन नेगेटिव इंटीजर है, उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0। और मैंने बोला कि अगर q के फैक्टर में 2 और 5 आ जाए तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बहुत सुंदर, टर्मिनेटिंग, है ना, एम और एन, है ना, टर्मिनेटिंग एन एम कुछ भी चेंज कर दो कोई दिक्कत नहीं है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आ जाता है। बहुत सुंदर। मैंने बोला कि अगर q इज नॉट इक्वल टू 2 into 5, मतलब n और m नॉट, अगर ये नहीं हो, q इज नॉट इक्वल टू 2 into 5, 2 के पावर समथिंग n 5 पावर समथिंग ना हो, तो वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बहुत सुंदर, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मैं तो यही देखूंगा कि सर ने बताया था कि q अगर हो जाए, q मतलब 2 और 5 आ जाए, तो यहाँ पर 2 है, ये 3 आ गया यार, ये 7 आ गया, मतलब ये तो फुल्ली दिख रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग देख के लग रहा है। हम कहीं नहीं, हम सीधे अटैक करेंगे इस पे। अब 1 से 21 का ना एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, है ना। ये सीधे मतलब कितना लगा, 11 सही लगा, 11 का नहीं 11, है ना। अब ये देखो 11 इंटू 11 मतलब 11 का स्क्वायर, फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग देखिए दिख रहा है। ये क्या है, सीधे नॉन टर्मिनेटिंग है। बहुत सुंदर, है ना। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा एक थ्योरम सॉल्व किया, है ना, रियल नंबर का यूक्लिड डिवीजन लेमा पर मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कराया आपको। उसके बाद हमने क्या किया, रैशनल नंबर आपको बताया कि रैशनल नंबर में कितने प्रकार के नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम, कंपोजिट नंबर, ये सारे चीज़ मैंने बताया। उसके बाद आपको बताया कि रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, है ना। उससे पहले आपको ये बताया कि रैशनल नंबर होता क्या है ना। उसके बाद आपको बताया कि रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म क्या होता है, तो एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होगा, है ना। टर्मिनेटिंग वो नंबर होता है कि अगर m और n कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर है, उसको अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, तो अगर q के फैक्टर में 2 और 5 आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर कोई m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर है, अगर उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो नंबर के फैक्टर में, अगर q के फैक्टर में 2 और 5 नहीं आया तो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। बहुत सुंदर, इसमें मैंने 2 4 5 क्वेश्चन भी कराया, तो आपको आशा करते हैं कि अब समझ में आया ही होगा, ठीक है ना। कल हम पढ़ेंगे कि कोई नंबर है, जैसे अब जैसे आपको ना मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे कहेगा कि इस नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, जैसे ए है 1.6, हाँ जैसे 1.6,
इसकी इस नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है ना, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना है, कैसे लिखोगे? तो चलिए मैं बता देता हूँ, है ना, कल बताऊँ कि आज बताऊँ? मैं सोच रहा हूँ कि एक क्वेश्चन बताता हूँ, फिर कल हम इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? ऐसे नंबर बार बार बोर्ड में पूछते हैं कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट एक्स इक्वल टू 1.6, कुछ नहीं करना, लेट एक्स जो है ना 1.6 लिख देंगे। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? एक मतलब जैसे इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 1 है ना, तो ये हो जाएगा 6, क्योंकि देखो 6 इज रिकरिंग, मतलब ये 6 हो जाएगा। समझ रहे हो? अरे समझ में आया क्या, है ना? इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार अभी बताता हूँ कि x इक्वल टू 1.666, इसको इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 6 पे ना, देखिए ये क्या कर बार बार आएगा, है ना, ये रिपीटिंग है, ये रिपीटिंग नंबर है। क्या ये रिपीटिंग नंबर 6 यहाँ पर दिख रहा है, बहुत सुंदर। अब क्या करेंगे कि एक डेसिमल को मुझे आगे ले जाना है ना, इसको अगर एक डेसिमल आगे ले जाना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.6 क्या हो जाएगा, 16.666 समथिंग कुछ होगा, ठीक है? बहुत सुंदर। अब क्या करेंगे, इक्वेशन पहला और इक्वेशन दूसरा, है ना, अब इक्वेशन दूसरा को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट है ना, मतलब इक्वेशन टू को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 में, ठीक है ना? तो दो इक्वेशन में से दूसरा इक्वेशन को पहले इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 15 और x इक्वल टू क्या होगा 15/9। अब देखो 15/9, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, तो 5/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 5/3। मैंने क्या बोला, सिंपल चीज़ मैंने बोला मेरी जान, बहुत आसान तरीके से मैं आपको पूरा मैथ को क्लियर करवा दूंगा, सारा चैप्टर। आप चिंता मत करो, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने छोटे छोटे भाइयों को बताओ कि मैं यहाँ पे NCERT प्लस RS अग्रवाल को फॉलो करता हूँ। बहुत सारे टीचर तो NCERT को फॉलो करते हैं, मैं किसी टीचर को बुरा नहीं कह रहा हूँ, सब टीचर आपको आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन मैं मेहनत करता हूँ। एंड इसके स्टोरी मैं धीरे धीरे बताऊंगा क्लास में ही। पहले इस क्वेश्चन को बताते हैं कैसे मैंने बनाया, ठीक है? आखिर बोर्ड ने कभी कभी 10th बोर्ड ना एक क्वेश्चन दे देता है कि इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, a इक्वल टू 1.6 सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है? मैंने क्या होगा कि x मान तो लेट x इक्वल टू 1.6 का मतलब ऊपर जो ये है ना, मतलब ये लिखा 6 बार बार रिपीटिंग हो रहा है, तो x इक्वल टू 1.666 मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना पड़ता है कि अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है तो कम से कम 2 डिजिट नंबर तो मुझे चाहिए यार, है ना? एक नंबर से क्या ही होगा, 2 डिजिट चाहिए, इसलिए मैंने x से मल्टीप्लाई किया, हम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1.6। अगर सोचो इधर 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक पॉइंट आगे चला जाएगा, बहुत सुंदर, है ना? तो 10x 1.6 को जैसे मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 16.666 आ गया, बहुत सुंदर। अब इक्वेशन दूसरा को मैंने इक्वेशन पहला में घटा दिया तो कैसे आ गया, 9x 15 आ गया, 15 हो जाएगा ना। जैसे देखो 16.666 को 1.666 से घटाएंगे तो क्या होगा, 6 में 6 गया 0.6 में से गया तो 5 1 तो 15 बच गया। अब ये 9x मैंने क्या बोला कि 9x इक्वल टू 15 है, x इक्वल टू 15/9। अब इसको जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में और लाएंगे तो 5/3। क्या मैं सर 1.6 को डायरेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकता था क्या? नहीं ला सकते थे, क्योंकि 6 बार बार है और ये बार बार बहुत खराब कर देगा, आपको दिमाग खा जाएगा कि आप कब कब इसको, अनंत भाई ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये तो इनफाइनाइट नंबर है 666। उसी को सॉल्व करने के लिए इम्पोर्टेंट एक मतलब इसको थ्योरम समझो, है ना, तो उसको प्रूव किया जाता है, उसके हिसाब से आपको सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है? बाकी आज के इस वीडियो को यही पेंड करते हैं, कल इस पर और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, है ना? उसके बाद हम बात करेंगे √2 √3 कैसे प्रूव किया जाता है कि ये एक इरेशनल नंबर है ना? तो इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? सो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करना,
दोस्तों मतलब अपने छोटे भाइयों के साथ शेयर करना, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कल मिलते हैं एक नया जोश और एक नया दिन के साथ। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर फादर एंड मदर एंड do whatever you wanted to do in your life, guys. Thank you, and thank you so much for watching this video. Bye. Hare Krishna.